अम्मा ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ सर, वो भी बचपन से। बस कर दे तेरी सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं उससे बचपन से, और वो जो उसके बाप के साथ मेरी सोने से खरी दुश्मनी है, उसका क्या बनेगा भाई? किंजा, तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मेरे बेटे पर मेरे सामने हाथ उठाया? एक मिनट, क्या हुआ? इसे थप्पड़ है ये। उस वक्त क्या करेंगे जब लोग मुझ पे लानतें भेजेंगे? लानत तो छोटी चीज है। मैं तेरे बस किंजा, बस। कहा ना, मेरे घर में खड़े होके तू मेरे बेटे पर हाथ नहीं उठा सकती। अच्छा, और आप लोग कुछ भी कर सकते हैं? वाह 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 वाह, कितनी बार मैंने आप लोगों को मना किया कि मेरे ससुराल वालों से दूर रहे। समझाया था, बकवास करके गई थी कि मैं इस मामले को हल करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर जानबूझकर आप आग लगाकर आ गई। आपको शर्म नहीं आई? आज के बाद अगर आप लोगों ने कोई ऐसी हरकत की ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी माँ हैं और तुम मेरे भाई। और तुम्हें बहुत जल्दी है ना हर चीजों की। चलो निकल घर से, दफा हो जाए यहाँ से। खबरदार जो तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखाई इस घर में, वरना मैं तुम्हारा मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। निकलो। माँ की बातें मानते हो ना, जाओ मानो, निकल घर से। वाह भाई वाह, शर्म कर शर्म। तू मेरे घर में खड़े होके मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर रही है। तो आपने कौन सा माँ ने कहा करा कि अम्मा? किंजा, मारे 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 और मारे मुझे, और मारे ना। यही तो किया आपने सारी जिंदगी। मार पीट लड़ाई झगड़ा यही देखते आई हूँ मैं बचपन से। ओके, इन्हीं लड़ाई झगड़ों को मेरा बाप भी हमसे तंग था। बस एक लफ्ज ना बोलना और आगे। तू तो बाद में भूलेगी ना कि मैं तेरी माँ हूं। मैं अभी भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है। जा जा, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से, चली जा। बस आज के बाद आप लोग भी मुझसे या मेरे ससुराल से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। मैं आप लोगों को नहीं जानती, ना आप लोग मुझे। मेरा कोई रिश्ता नहीं अब आप लोगों से। खत्म। क्या है? इन फैमिलीज में कितने मसाइल होते हैं ना। बाहर से कितनी पुरसुकून और पुरअसाइश महल की तरह लगती हैं, और अंदर तो घुमसान की जंग लगी हुई है। ये दुनिया क्या है? बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। बस यही दुनिया है। हर बंदा यहाँ परेशान है। या तो इन सबके आपसी की लड़ाइयाँ होती हैं घरों के अंदर, या ये मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद रहते हैं, और कुछ लोग तो इस जिंदगी से ही तंग हैं। तो फिर इन मसलों का हल क्या है? फिलोसोफर सिराज उर्फ सस्ता साहब। फिलोसोफर थोड़ी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर इस दुनिया को आर्जी ठिकाना समझें और ये याद रखें कि हमें तो लौट के जाना है, या सीधे लफ्ज़ों में अगर कहें तो सबको मरना याद होना चाहिए। मरना तो सबको याद है, लेकिन इससे मसाइल ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। मसाइल ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन कम तो हो सकते हैं। देखो, इसके लिए सबको अपनी अनाएं, अपनी लड़ाइयाँ और ये पंगे लेने छोड़ देने चाहिए। अगर ये सब कुछ कर लेंगे तो चलो, मसाइल सारे ख़त्म नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो कम होंगे। वाह 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 वाह, तो फिर मैंने सच कहा ना फिलोसोफर साहब। अब ये भी बता दीजिए कि इस घर के मसले का हल क्या है।
अपनी अपनी अनाओं को कुर्बान करना पड़ेगा, तब ये मसला हल होगा, और 1 मिनट में होगा। वो तो नहीं हो सकता। फिर मुझे नहीं लगता कि अंकल और आंटी अपनी अपनी अना को छोड़ेंगे। वैसे इस लड़ाई की वजह क्या हो सकती है? ये घर? ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मसला घर नहीं होगा। अगर घर ही मसला होता तो भाई इनके पास तो बहुत पैसे हैं, ये अपना अलग अलग घर लेके भी रह सकते थे, इस तरह कोई मसला भी नहीं होता। मुझे ना बहुत दुख हो रहा है वशमा, किंजा और अब्बाजी की हालत देखकर। और आपने अहमद और नजाकत साहब को देखा है, उन पर क्या बीत रही है, वो बहुत परेशान है। फिर तो हमें इस घर के लिए कुछ करना चाहिए। हम इस तरह हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। इस घर के लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हमें कितनी खुशियां दी हैं। अब हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम उनके लिए कुछ करें। करेंगे, जरूर करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे, और इसमें अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। तेरी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी बहन के जज्बात से खेलो। उसे बदनाम करने के लिए तुमने मोहब्बत जैसे रिश्ते को बदनाम किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की तस्कीन के लिए। खबरदार, आइंदा तुम मुझे वशमा के इर्द गिर्द भी नजर आए। यही कसूर है ना मेरा कि वशमा से प्यार करता हूं मैं। खबरदार, खबरदार, जो तुमने आइंदा अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम लिया तो। नजाकत भाई मेरी बात तो सुन ले। बात की बात करते हो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं आपके सामने पला बड़ा हूं। क्या आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं? आप मुझसे से घटियापन की उम्मीद रखते हैं? तो फिर अपनी मां के सर पे हाथ रख के कसम क्यों खाई थी कि मैंने मोहब्बत का ड्रामा किया? यही सब कुछ तो मैं बताना चाह रहा हूं। आप ही को बताने गया था, उन्होंने मुझे जीते जी मार दिया, और अब आपको अफसोस है, अफसोस है मुझे। मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने मेरी इज्जत नीलाम करने की कोशिश की। मेरी तो सुन ले। कोई भी नहीं सुनता मेरी। अब मैं उसी को समझाऊंगा जो मुझे जानती है। वो आप सबको बताएगी कि अहमद झूठा प्यार नहीं करता, अहमद झूठा प्यार नहीं करता। नहीं वशमा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरा भाई है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ उसको, ऐसा नहीं कर सकता। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। अम्मा ने क्या कहा क्या नहीं मुझे नहीं पता, वो सच है या झूठ है, मगर जब भी मैंने देखा और सुना, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, बेइंतहा प्यार करता है तुमसे। उसके साथ ऐसा मत करो। कौन भाई, कैसी मोहब्बत, क्या सच क्या झूठ? मेरे लिए सब फजूल बातें मैटर नहीं करती। आप तुम ऐसी जज्बाती हो रही, तुम रिलैक्स हो जाओ, बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? क्या समझाना चाह रही है मुझे? आप मेरी बात गौर से सुने। मर गई वो मोहब्बत और मैं भी मर गई हूँ, समझ आई? ये जो सांसें चल रही है ना, ये सिर्फ जिंदगी है, और वो तो अब मैंने गुजारनी है ना। मेरे दिल में अब उसके लिए कुछ नहीं है। ये सारे एहसास जज्बात मर गए हैं मेरे। वशमा, आप ही की बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहती हैं। मुझे अच्छी तरह पता है वो क्या कहना चाहती हैं। बहुत अच्छी आप ही, उन्होंने सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और पता है अभी क्या करके आई हैं? ये अपने भाई से मेरे लिए मोहब्बत मांग के लाई हैं, और रास्ते में आते आते उस झूठी मोहब्बत को सच्ची मोहब्बत का भी नाम दे दिया। तुम इतनी बेमोल नहीं हो कि अहमद की मोहब्बत में तुमको भीख में दिलवा दूंगी। आप अब भी उसका नाम ले रही हैं? वो झूठा मक्कार ड्रामेबाज, मत ले उसका नाम, घिन आती है मुझे उसके नाम से। गौरी, समझाओ वशमा को कि अहमद से नफरत ना करे।
बताओ ना इसे कि वो सच्ची मोहब्बत करता है। अच्छा मान लिया वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ। इनफैक्ट मैं उससे नफरत भी नहीं करती। खुश? मशमा, क्या हुआ अहमद, लड़का रहा है किसी के साथ? किस्मत से लड़के आए हूं। किस्मत से? क्या मतलब? सीधी तरह बताना। कहा तो है किस्मत से लड़के आ रहे हैं। और आप टेंशन क्यों ले रही हैं? आपकी तो फतह का जश्न है ना, तो इतना तो होना था। तो मुझे ये बता कि किसने किया तेरे साथ। मैं उसको बस कर दो मां, बस कर दो। मुझे सांस लेने की इजाजत दे दो। माफ कर दो। अच्छा, इसका मतलब है तुझे नजाकत ने। क्या फर्क पड़ता है? नजाकत मारे, माँ मारे, बहन मारे या फिर किस्मत? मैंने तो मार खानी है ना, सो मैं खाऊंगा। अगर ये हरकत नजाकत ने की है तो उसने अपनी कमबख्ती को दावत दी है। अहमद महरुनिसा हयात का बेटा है, किसी अरे गहरे का नहीं। उस आंटी को अब पता चलेगा कि किसी फनकार से पंगा लिया कैसे जाता है। लेकिन इसमें फायदा क्या होगा? 200 रुपए बचेगा। यार जो मैं कह रहा हूं बस तुम वो करती जाना, आगे फायदा और नुकसान मैं जानूं और मेरा काम जाने। चलो बताओ। कौन? मैं हूँ तुम्हारा मलक हयात मलकू। अब पहचानती भी नहीं मुझको? तुम तो मर गए थे, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास तुम्हारी शिकायत आई है, मैं तुझे लेने आया हूँ। मुझे किसने शिकायत की मेरी? इसने। कौन है तुम? मैं तुम्हारी सजा हूँ। क्या मतलब? मैंने क्या किया? तुमने दुनिया में अल्लाह के बंदों को बहुत सता के रखा है। अब बस तुम्हें तुम्हारा शौहर लेने आया है और मैं तुम्हें वहां मिलूंगी। नहीं, मैंने नहीं अभी जाना, मैंने नहीं जाना। क्यों मेरू, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता मेरे पास आने को? मेरा वक्त जाया ना करो, चलो जल्दी करो। ठहर जा, तूने कौन सी चूल्हे पर हड्डियां रखी है? चूल्हे पे हंडिया नहीं, मैं तंदूर में गंदे बंदों को डाल के आई हूं। उनको जाके वहां से निकालना है और तुम्हारी जगह बनानी है। मेरू, मेरू, मेहरू, मेरू। मुझे तो बेहोश हो गई है। सांस आ रही है,
इन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा? कुछ नहीं होता, टेंशन मत लो, इनकी घंटी नहीं बजेगी। अभी बेहोश हैं, सिर्फ होश में आ जाएंगी। मेरा ख्याल है इनको छोड़कर हम चलते हैं। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अहमद इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाएगा, हम क्यों लेके जाएं? आओ, अहमद का दरवाजा बजा के फिर भागते। डॉक्टर साहब, मैं जिंदा हूँ। माशाल्लाह आप जिंदा हैं और बिल्कुल ठीक भी। डॉक्टर साहब, उनको हुआ क्या था? ये तो यही बताएंगी कि ऐसा कौन सा शौक था जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई। लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है। जो मेडिसिन मैंने आपको दी है ना वो इनका डिप्रेशन कम करेंगी और इन्हें सुकून देगी। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ा। नहीं, अहमद बेटा, मुझे अकेला छोड़ के ना जा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। मुझे लगता है इन्होंने कोई डरावना ख्वाब देखा है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। मैंने जो इंजेक्शन दिया ना उससे इनको नींद आ जाएगी। डॉक्टर साहब, वो मुझे कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। क्या कह रही हैं अम्मा? आप इनके साथ रहें, मैं चलता हूँ। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। अहमद, क्या हो गया अम्मा? सब ठीक हो जाएगा। अहमद बेटा, मुझे लगता है मेरा वक्त आ गया। तेरा बाप मुझे लेने आया था, वो मुझे साथ ले जाएगा। बेटा, तू जानता है ना इस जालिम दुनिया में कैसे जीना है। अम्मा, आपने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। अब अब्बू के पास और कोई काम नहीं जो आपको लेने के लिए आ गए। तू नहीं जानता बेटा, वो मुझे यहाँ नहीं छोड़ेगा, वो मुझे साथ ले जाएगा। तू मेरी बात सुन, मेरी आंखें बंद होती ना, तू इस घर को, इनको या किसी और को बेच के यहाँ से चले जाना बेटा। खबरदार जब तूने इस बचमा को नहीं, दफा कर बचमा को, दफा कर। बस मेरा बच्चा अच्छी सी जिंदगी गुजारना, किसी को दुख ना देना, वरना अल्लाह सजा देगा अल्लाह।